मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम असना नौशीन है। अच्छा मैम, 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो जो 11 आरोपी थे उनको गुजरात सरकार द्वारा अच्छे व्यवहार के कारण को रिहा कर दिया गया है, तो क्या कहना है आपके इसमें? यही तो अफसोस की बात है कि 15 अगस्त के दिन इतनी बड़ी बात इन्होंने महिलाओं के सम्मान में कही और दूसरी तरफ उसी दिन इन दोषियों को जो इतने संगीन जुर्म के वो थे उनको आपने आज़ाद कर दिया। तो इससे आपने क्या मैसेज देना चाहा? आपके पास कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और। तो साहब, हमें कहीं से कहीं तक इनकी बात में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। जैसे कि उनके गृह मंत्री ने कहा कि यह जुमला है, तो साहब कोई बात नहीं, यह हमारी धारस के लिए जुमला कह दिया। प्रैक्टिकली तो दिखा दिया वो लोग क्या चाहते हैं और नारी के लिए उनके पास कितनी अहमियत है, ये उन्होंने दिखा दिया। वरना इतनी भी शर्मसार बात नहीं होती है हमारे पास। ये पूरी दुनिया देख रही है, ये पूरी औरतें हिली हुई हैं। ये हम सिर्फ उस बिल्किस की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की औरतें, पूरी दुनिया की औरतें शर्मसार हो रही हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह मोदी जी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या लगता है कि वो जो सपना है मोदी जी का पूरा नहीं हुआ? मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सबका साथ, सबका विकास, नारी का सम्मान, पढ़ो, नारी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये सब मुझे नहीं लगता इसमें धेले की भी सच्चाई है या धेले की भी इसमें कोई रियलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले की बातें हैं जो हमको जो है ना टेम्परेरी रिलीफ के लिए बोला जाता है। ये हम इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। सच्चाई जब होती जब ये हमें इंसाफ दिलवाते, इंसाफ की बात करते और इस तरह से बरी करके उनको हार, फूल और लड्डू और मालाएं नहीं पहनाई जाती। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के 15 अगस्त दिन बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को यह कर दिया जाता है और गुजरात चुनाव नज़दीक है, गुजरात चुनाव होने वाले हैं, नज़दीक पास में है, तो क्या इसको कुछ आप संबंध जोड़ सकते हैं कि कुछ लगता है आपको? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केस जो है वो बिल्किस बानो का है। मोदी सरकार को हम अभी तक जो देखते आ रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति बराबर की है, लगातार की है और इसे आप इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं की बात है, क्या गुजरात सरकार ने जो भी ये किया है, अगर वो राजनीति जो है वो गुजरात चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे और ये प्रधानमंत्री से भी हमारा सवाल रहेगा कि क्या अगर बिल्किस बानो की जगह कोई हिंदू महिला होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता, तब क्या वो इस तरीके की राजनीति को अंजाम देते? क्या वो उसके खिलाफ भी इस तरीके का मुकदमा लाएंगे? तो मेरी समझ में ये बहुत ही गलत है। हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि इसको वापसी लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी वापस हो। हत्या के और रेप के मुकदमों में उन्हें फांसी देने की बजाय छोड़ देना ये संदेश देता है कि महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं हैं। आपको लगता है कि भारत में जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है? कांग्रेस की शासन हो चाहे बीजेपी की शासन हो, उसमें दोनों में ही महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है भारत में? देखिए, असुरक्षा का दौर तो चला आ रहा है हमेशा, लेकिन जैसा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए, हमें महिलाओं के गौरव की बात करनी चाहिए, तो फिर इस वक्त पिछले 8 सालों से जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, या वो ये कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से कि महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके गौरव की बात होनी चाहिए, तो फिर ये मोदी सरकार से, जहाँ पर गुजरात में उनकी ही सरकार रही है, वहीं के हाई कोर्ट से 2002 में हुए इस केस पर अगर वो 11 आरोपियों को, 11 अपराधियों को रिहा कर देते हैं और उनको मालाएं और हार फूल पहना के उनका सम्मान किया जाता है, तो मेरे प्रधानमंत्री से ये पूछना है कि ये किस तरीके का गौरव है महिलाओं का, ये किस तरीके का सम्मान है महिलाओं का कि जब उनके रेपिस्टों को, हत्यारों को आप माला पहना के उन्हें पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये कैसा न्याय है?
ये कैसा सम्मान है महिलाओं का? तो क्या न्याय व्यवस्था हमारी आगे भारत में इसी तरह से चलेगी? क्या महिलाओं की यही स्थिति रहने वाली है भारत में? ये प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है। क्या मैम आपका नाम क्या? माय नेम इज़ निहारिका। मैम, जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है और आप लोग बिल्किस जो रिहा कर दिया गया उनको आप मांग कर रहे हैं कि उनको दोबारा उस जो रिहाई है उनको रद्द किया जाए, हाँ जी। तो क्या लगता है कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या लगता है कि आपको कि जो सरकार है आपकी बातों को अनसुना कर रही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार इसी तरीके से जो भी रेप केसेस हुए हैं उनको इग्नोर करती आई है। और मतलब बिल्किस बानो का केस अगर देखा जाए तो खुद सरकार का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, जिसको जस्टिस मिलना चाहिए, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, अगर उसी बात को अनसुना करेगी सरकार तो फिर वो इस नारे को जस्टिफाई भी नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। ये मेरा मानना है। मतलब जो सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल, वो नारा पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा, क्योंकि पहले भी हाथरस में जो केस हुआ था रेप का, जिसमें कि एक दलित महिला के साथ केस रेप हुआ था, उसमें भी उसके अपराध उनको रातों रात जला दिया गया। वो चीज़ देख सकते हैं हम कि कितना कुछ अपराध हो रहे हैं लड़कियों को लेकर। जिस तरह हम देखा जाए कि अगर मुस्लिम महिला हो चाहे दलित महिला हो, महिला होती है, किसी भी कास्ट या धर्म की होती है, तो उसको लेकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कोई मुस्लिम महिला है या दलित महिला। क्या हम सभी महिलाओं को एक नज़र से नहीं देख सकते? सभी महिलाओं को एक नज़र से देखना चाहिए, मगर अब की जो सरकार है, भाजपा सरकार जो है, ये कभी भी, ये हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेट करती आई है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो आपको लगता है कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर इस तरह करती है? यस, बीजेपी हमेशा ऐसा करती है। अगर उनकी किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उसमें भी हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, रेदर देन कि कोई मुस्लिम होगा या फिर कोई दलित होगा। धन्यवाद। बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया गया है गुजरात सरकार द्वारा। उसको लेकर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो बिल्किस बानो के आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया गया है वो उस रिहाई को रद्द किया जाए। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।